नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 नारायण। हिमाचल प्रदेश में कथा हो रही थी तो एक माता जी ने 2-3 दिन कथा सुनी तो गोपाल को लेकर के बेटा बना लिया। तो आगे कई कथा में आई तो बोली कि महाराज जी मैं सच्ची बात बताऊं। मैंने कहा बताओ माता जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 बेटे हैं और मेरे को बड़ी चिंता होती थी बेटों क्या होगा पति क्या होगा, और 3 गोली रोजाना खाती थी डिप्रेशन टेंशन मिटाने के लिए और नींद में आने के लिए। परंतु जिस दिन से हमने सुना कि गोपाल से संबंध जोड़ने से सब तरह से शांति मिल जाती है, मैंने गोपाल को लेकर के बेटा बना दिया। और जिस दिन से गोपाल को बेटा बनाया तो 3 गोली खाना बंद हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। तो भाई गोपाल का आज से भरोसा हो गया तो गोली क्यों खावे। और बेटे क्या होगा पोते क्या होगा मकान क्या होगा दुकान का होगा तो डिप्रेशन टेंशन नींद के लिए गोली खानी ही पड़ेगी। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलता है, एक नई खोज आई भाई दुनिया में, नई खोज कि सब रूपों में भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। सोई जाने जय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। भगवान जनाते हैं वही जान पाता है। तो भगवान क्या जनाते हैं, तो परम सद्य स्वामी महाराज जी ने कहा अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब सारा झंझट डिप्रेशन तो शत्रु को याद आती ही आती है भाई। मित्र की याद आती है तो राजी होते हैं और शत्रु की याद आते ही हृदय पर सांप लौटने लग जाता है कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, पड़ोसी ने हमारे को गाली क्यों दिया, पड़ोसी ने गाड़ी अपने सामने क्यों नहीं खड़ी करने दिया। दिल्ली में बड़ी मारामारी होती है भाई। हाँ, तो बैरी की याद आते ही हृदय में हलचल मच जाती है। देवरानी ने गाली क्यों दिया, जेठानी ने थप्पड़ क्यों लगाया, सास ने गाली क्यों दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहता है। और पुरुष लोग तो कम ही कहते, माताएं ज्यादा कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई, ये कहावत झूठी हो गई। स्वामी महाराज जी ने कहा कि गोली का घाव तो भरता ही है, बोली का घाव भी भर जाएगा। जो आपको कड़े शब्दों का प्रयोग किया उसको हृदय से माफ कर दो कि देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान है, ननद के रूप में साक्षात भगवान है, सासू के रूप में साक्षात भगवान है, पति के रूप में साक्षात भगवान है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है। इस बात को पकड़ लो तो आपके लिए आज ही राम राज आ गया। महाराज जी ने कहा घर घर में शांति मिलेगी, सारे विश्व में शांति मिलेगी भगवत भाव से। देखो रामचरितमानस तो हम पढ़ते ही हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, चौपाइयाँ तो है ही।
परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है, उसकी टांग टूट जाती, बहुत राजी हो जाते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, अब उसको काम में लो। काम में क्या? गाय दिखे भोते नमा, कुत्ता दिखे भोते नमा, बिल्ली दिखे भोते नमा, देवरानी दिखे भोते नमा, जेठानी दिखे भोते नमा। अपने से बड़े मिले तो बोल करके कर दो, और छोटे मिले तो मन ही मन कर दो। क्या बोलना है? जो दिखाई दे भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। किसको? पंखा को देख के भगवते नमः, लाइट को देख के भगवते नमः, कुर्सी को देख के भगवते नमः। देखो एक जगह हनुमानगढ़ जिला में रावतसर स्थान है, तो एक घर में सत्संग कराने के लिए गया, तो 25-30 माताएं बहनें वहाँ आई। तो मैं कुछ समय तक सत्संग करा के मैंने पूछा, मैंने कहा भाई किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। तो एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, वो हमारे आपके सबके अंदर प्रश्न है। माता जी ने क्या प्रश्न किया कि महाराज जी मैं तो राम राम करती हूँ, परंतु अब स्वामी महाराज जी ने कहा कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, तो भगवते नमः कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा, और राम राम कहूँगी तो भगवते नमः छूट जाएगा। तो वहाँ की माताएं सत्संगी हैं और स्वामी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ करके रोजाना सत्संग करती है, तो जो सत्संग करती हैं उनका विवेक जागृत हो जाता है। तो एक माता जी ने हमारे उत्तर देने के पहले उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया, भगवते नमः के अंदर राम राम आ गया। कैसे? मैंने समझाया कि जैसे भाई लोग भाइयों को मिलते हैं तो कहते हैं शर्मा जी राम राम, वर्मा जी राम राम, विश्वकर्मा जी राम राम, रमेश भाई राम राम, सुशीला बहन राम राम, मीरा बहन राम राम। माताएं बहनें मिलती है तो कहती हैं सुशीला बहन राम राम, मीरा भाई बहन राम राम, मीना बहन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो, कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? पंखे को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? कार को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? कार को देख के राम राम करो तो लोग कहें तो बावला हो गया, इसको आगरा ले चलो दवाई कराने के लिए हैं। परंतु वादो श्रम का जो साधक है वो तो कहेगा मीरा बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम, रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम। पंखे को भी कहेगा भगवते नमः, लाइट को भी देख के कहेगा भगवते नमः, रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, कार को भगवते नमः, पेड़ को भगवते नमः। एक प्रोफेसर साहब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तो कई साल तक डिप्रेशन में था। अब डिप्रेशन में रहते हैं तो कई तरह की बीमारियां हावी होती है, और शांति होते बीमारियां मिट जाती है। तो चिंता की दवाई क्या है? सत्संग, भगवान की कथा, सत्संग, भगवान में लगने से चिंता दूर होती है, और चिंता दूर होती है तो रोग भी भाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 20 साल तक लगभग डिप्रेशन में था, अब रुपया कमावे 2-3 लाख महीना का, परंतु डिप्रेशन। तो जब ये बात मेरे को मिली कि भगवते नमः सब रूपम भगवान है, तो मैं अपने पत्नी को ही भगवते नमः कह के मन मन प्रणाम करने लगा। घूमने के लिए जाता तो पेड़ को भगवते नमः, कार को भगवते नमः, बाइक को भगवते नमः, मित्र को भगवते नमः, और कुत्ता भी दिखाई दे भगवते नमः, और कुत्ते के गंदगी को देख के मैं कहता हूँ भगवते नमः। ये असली ज्ञान है, गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। 700 श्लोक में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े में साधु बाबा, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने भाव को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। माताएं बहनें अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गई। करके देखो भाई, अब डॉक्टर की दवाई 1 लाख रुपए एक टिकिया हो
अपन तो रोगी ले आकर के तिजोरी के अंदर बंद कर दे, अब बीमारी कैसे मिटेगी? करके देखो। देखो एक सत्य घटना सुनाता हूँ। लगभग 2 साल पहले नोएडा से एक सज्जन आए, पढ़े लिखे पैसे वाले, तो हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी जी से मिले। तो इस्कॉन मंदिर वगैरह में गए थे तो वहाँ पर मिले। तो साधु महात्मा से अपने हृदय की बातें लोग बताते हैं, जैसे डॉक्टर से रोगी अपने हृदय की बात बताता है। तो नवयुवक सज्जन ने कहा कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारी बहुत चिंता हो रही है। तो हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, हमारे भाव गलत हैं, तो डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। किसी के अहित की भावना है तो डिप्रेशन से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। तो वो कमरे में लेके आए, बोले महाराज इनको डिप्रेशन में है, थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो आप लोगों को तो 2.5 घंटे से सत्संग लगभग सुना रहा हूँ, उनको 10 मिनट मैंने सत्संग सुनाया। मैंने कहा आप किसी को गाली देते हो तो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का आदर करते हो, किसी का निरादर करते हो भगवान का निरादर करते हो, किसी को दुख देते हो तो भगवान को दुख देते हो, किसी को थप्पड़ लगाते हो तो भगवान को ही थप्पड़ लगाते हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई, मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को जान से मारने वाला था। बोलो गुरुदेव गोपाल की। ये सत्य घटना है। 10 मिनट में उनकी सोच बदल गई कि 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को मैं जान से मारने वाला था। अब जान से मारने वालों को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, पुलिस वाले पीछा करेंगे, कहाँ जाऊंगा? तो डिप्रेशन टेंशन तत्काल मिट गई। केवल एक ही बात पकड़ लो, जो दिखाई दे भगवते नमः। और 1 मिनट का ये महाराज जी का स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी बातें सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि केवल 1 दिन के लिए कोई भाई बहन आ जाए तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। अब सब लोग स्वामी राम सुखदास महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके उनकी वाणी को सुनो। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको नमो मतलब प्रणाम करता हूँ। तो जब सबको प्रणाम करेगा तो बैरी से बैर कैसे रह जाएगा? और बैरी का बैर मिटते ही, बैरी से बैर मिटते ही आपके हृदय में शांति हो जाएगी। करके देखो भाई, करके देखो। यही बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। और नहीं तो गर्मी के दिन में कमरे में तो एसी चलेगी और बैरी की याद आती भीतर में हीटर चलने लग जाएगा। तो काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता।
सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। जैसे अंग्रेजी के मास्टर साहब कहते हैं, बालक से कहते बेटा सीयू टिकट, तो विद्यार्थी कहता सीयू टिकट। अब मास्टर साहब कहते प्यूटी पुट। अब कोई समझदार विद्यार्थी हो और कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो सूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें मत कहो। तो मास्टर साहब थप्पड़ लगा देंगे, विद्यालय से बाहर कर देंगे, अंग्रेजी भाषा सीख नहीं पाएंगे। तो जैसे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ता है, ऐसे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष की आयु में साधु बन गए, 102 वर्ष तक शरीर रहा, और आज के लगभग 17 साल पहले उनका सही पूरा हुआ। कल आप लोगों को मिली भी थी, विलक्षण संत विलक्षण बाड़ी, जीते जी अपना वसीयतनामा लिख दिए थे कि हमने कोई चेला चली बनाया नहीं, कोई कुटिया आश्रम बनाया नहीं, जीवन भर हमने फोटो खींचने का निषेध किया। लोग कहते महाराज जी अपना फोटो क्यों नहीं खिंचवाते, तो महाराज जी कहते कि भोली भाली माताएं क्या करेंगी, ये भगवान का चित्त तो हटा देंगी और हमारा ही फोटो रख करके और पूजा आरती शुरू कर देंगी। आज यही जो वर्तमान में हो रहा है, आज वर्तमान में हो रहा है। एक गुरु बना करके आएंगी तो पड़ोसी को, मोहल्ले को, बुआ को, भतीजी को सब लेके जाएंगी, अरे निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता, सब झूठी बातें हैं। स्वामी महाराज जी के यहाँ पुस्तक आई है सच्चा गुरु कौन। अब ये 5 रुपए पुस्तक पढ़ लो, आपका जीवन निहाल हो जाए। देखो इसमें महाराज जी से पूछा गया कि आजकल दुनिया में ढूंढने से अच्छे गुरु नहीं मिलते, तो हम जहाँ भी जाते हैं तीर्थों आदि में धोखा ही धोखा मिलता है, तो आप कहते हो कि भगवान कृष्ण को गुरु बना लो और गीता को गुरु मंत्र मान लो। महाराज ये कहते थे मत पड़ो किसी के चक्कर में, न 1 रुपया देने की जरूरत, न नारियल चढ़ाने की जरूरत, न कपड़ा देने की जरूरत, और कभी धोखा मिलेगा नहीं। तो आप कहते हो कि भगवान कृष्ण को गुरु मानो, तो आप सभा में घोषणा कर दो तो हमारा ये भ्रम मिट जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि ये पेज संख्या 59 पर पढ़ लेना पुस्तक लेके। महाराज जी ने कहा कि भाई कहते हैं कि तुम घोषणा कर दो, सबको कह दो, तो माताओं भाइयों आप सभी से मेरा कहना है, अगर गुरु बनाया हो, गुरु बनाना हो तो कृष्ण को बेटा बना लो, भाई बना लो, और वही गुरु का काम करेंगे। और वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और आप जगत से बाहर नहीं हो, और गुरु जी का मंत्र है गीता। बोलो गीता मैया की। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तक में ऐसी बातें मिलती है। और महाराज जी की बातें देखो पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मत सोचना कि महाराज जी अपने मन से कह रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर स्टिकर भी आया हुआ है। तो महाराज जी ने कहा कि गुरु का खास काम क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, न कि अपना फोटो पकड़ाना, लाकेट देना। ये कहाँ बात लिखी है, स्वाति बूदे पेज संख्या 62 पर। आगे महाराज जी ने कहा कि भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो, संत से गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार किनका किया गया है, जिनको गुरु बनने का शौक है। अगर आप चेला चेली नहीं बनेंगे तो रुपया कहाँ से आएगा भाई। हम आपके दिल्ली में आके कहे कि भाई निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता, निगुरे का दिया हुआ दान पुण्य सफल नहीं होता, और आपको गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तो जितने लोग आते हैं सब नहीं बनाएंगे, 10-5 बनाएंगे। और भाई लोग 500 का नोट देंगी तो माताएं 2000 देगी, चाबी तो इन्हीं के हाथ में रहती है। तो हम 10, 20, 50 हजार इकट्ठे कर सकते हैं,
परंतु न तो हमारे को लाभ मिलेगा न आपको लाभ मिलेगा। और जिस भगवान से हमने संबंध जोड़ा, इस भगवान से आप भी संबंध जोड़ लो, आप ही गुरु हो गए। बोलो गुरुधर गोपाल की। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि श्रोता ने पूछा कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं, तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर ले जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से ही जोड़ना। भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी गुरु बनाने की आवश्यकता है? स्वामी महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, न मानो तो मुश्किल। अच्छे संत मिले तो सत्संग कर लो, पर जहाँ तक बने किसी गुरु मत बनाओ, किसी संबंध मत जोड़ो। तो गीता प्रेस से 2 पुस्तकें निकली है, सच्चा गुरु कौन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, और गीता प्रकाशन से छोटी सी पुस्तक निकली है, कलयुगी गुरुओं से सावधान। ये 3 पुस्तक पढ़ लो तो आपको बात समझ आ जाएगी कि गुरु कैसे बनाया जाता है। स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी महाराज जी का। सुनो, जो पीछे भाई बैठे हैं, अभी बात बाद में कर लेना, आप लोग भी सुनो, जो पीछे आप लोग भी सुनो, सबके लिए सत्संग हो रहा है, बहुत लाभ मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? आज कन्हैया का जन्म है, रुपया लाओ, साड़ी लाओ, गहना लाओ, रुपया लाओ, खूब नाचो कूदो, तबले का आवाज और बढ़ जाएगी, सब व्यापार हो गया, बढ़िया व्यापार हो गया। तो ऐसी बातें स्वामी महाराज जी की मिलती नहीं है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे इतनी माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सबका विवाह पंडित जी कराए हैं। आजकल के लड़का लड़की भाग के कोर्ट में शादी कर रहे हैं, वकील साहब को पंडित बना लेते हैं और वो विवाह सफल नहीं होता। तो जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं, इतना ही काम संत महात्मा गुरु का होता है। संत महात्मा गुरु बता देते हैं, बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो, शिव जी अच्छे लगे, शिव जी संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। अब बताओ भाई, दिल्ली वाले तो खूब पढ़े लिखे हैं, अब विवाह मंडप में पति पत्नी पंडित तीनों बैठे हैं और तीनों एक राशि के हैं। तो अब विचार करो कि विवाह में पंडित कन्या ने पति से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा और विवाह मंडप में कन्या ने पंडित से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा। बताओ ये माताएं बने, बताओ। विवाह मंडप में कन्या ने पत्नी ने पति से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा और विवाह कराने वाले पंडित से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा। बोलो, हर्ष विहार वाली बहन बताओ। है? पति से जोड़ा ही नहीं। ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो, बहुत सुंदर उत्तर। पंडित जी से संबंध 0% और पति से संबंध 100%। पर पंडित नाराज हुए क्या? पंडित जी कभी नाराज नहीं हुए, बल्कि हलवा सीरा खा लिए, दक्षिणा ले लिए और पीठ ठोक दिए, सिर पर हाथ रख दिए, जाओ बेटा बेटी फलो फूलो। इतना ही काम ब्राह्मण साधु महात्मा का है। और पंडित जी क्या करे कि विवाह मंडप में अपना लाकेट पत्नी को देवे पहनाने के लिए कन्या को। पति राजी होगा, नाराज होगा? बोलो, नाराज होगा। और अपना फोटो देवे कि लो तुम घर में जाके सुबह से हमारा ध्यान करना। पति राजी हो, नाराज होगा? नाराज होगा। ऐसे भगवान हम गुरुओं से नाराज हो रहे हैं कि तुम भगवान में लगाने के लिए आए हो, बाबा जी बने हो, कि अपने फोटो में लगाने के लिए, लॉकेट में लगाने के लिए आए हो। तो इसलिए स्वामी महाराज जी की सुलझी बात है, सच्चा गुरु पढ़ो। किसी के मन में शंका हो सभा में पूछ लो, जो संत महापुरुषों सुना हो बता दूंगा, और कागज पर लिख करके दो, कमरे में आकर के मिलो और ये तीनों पुस्तकें पढ़ो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे।
1 रुपया चाहने की जरूरत नहीं, कपड़े चाहने की जरूरत नहीं, नारियल चाहने की जरूरत नहीं, और नहीं तो भगवान तो हो जाएंगे 2 नंबर पर, गुरु जी हो जाएंगे 1 नंबर पर। देखो हम तो घूमते रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में गर्मी के दिनों में लोग जाते हैं कथा करने। गर्मी का दिन है तो उधर बम्बई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तरफ चले जाते हैं, तो हमारे को भी आराम रहता है, उन लोग भी आराम रहता है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह गए सत्संग कराने, तो दरवाजे पर गुरु जी का चित्र लगा था। तो हमने प्रणाम किया, भाई आपके गुरु जी, तुम्हारे भी गुरु जी हैं। तो मैंने कहा कि चलो भगवान का दर्शन कराओ, मंदिर का। मैं किसी घर में जाता हूँ पहले मंदिर का दर्शन करता हूँ। तो जब मंदिर का दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ भी गुरुजी सजदत के बैठे। तो हमने घर की बहू थी, हमने कहा ये तो गुरुजी महाराज है, भगवान कहाँ है? तो बहू रानी ने घुघुट के अंदर से कहा कि हमारे तो गुरु ही सब कुछ भगवान है। कितना घाटा लग गया? घाटा नहीं, कोरा घाटा ही घाटा लग गया। स्वामी राम सुखदास महाराज ने कहा कि भगवान के तरफ जाने से मना करके, रोक करके अपने में लगा दिया, बड़ा भारी घाटा हो गया, बड़ा भारी घाटा लग गया। पहले के जमाने में संत महात्मा चेला चेली बनाते थे, परंतु किस लिए? बेटा आज से तुम्हारे कन्हैया हो गए, आज से तुम्हारे राम जी हो गए। तो गुरु जी के वचनों पर चेला चेली विश्वास कर देते थे, इसको कहते थे गुरु दीक्षा। और आज तो भगवान को ही छुड़ाने लग गए। मंदिर मत जाओ, गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, गंगा जी को मत मानो, तो कोरा ठगाई ठगाई हो गया। इसलिए स्वामी महाराज ने सरल युक्ति बता दी कि गोपाल को जिन्होंने बेटा बना लिया, भाई बना लिया, वो है सगुरी, वो है सगुरा। और जिन्होंने गुरु से तो संबंध जोड़ लिया और भगवान कुछ लगते नहीं, वो गुरु बना के निगुराओ निगुरी है। तो सबसे ऊंची बात क्या आई कि सब रूपों में देख के क्या कहना है? भगवते नमः। केवल गुरु को ही भगवान क्यों मानते? गुरु चेला सब भगवान है। और डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, बर्ताव तो अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्जुन, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, वो पंडित है। और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, वो पंडित नहीं है भाई, वो तो पंडित नहीं, वो तो मूर्ख है। कई लोग कहते हैं महाराज कुत्ता भी तो भगवान का ही रूप है। तो संतों ने कहा कि गौ माता का भी भगवान का रूप है, और गधी भी भगवान के रूप है, कुतिया भी भगवान का रूप है। तो गाय का दूध पीते हो, कुतिया का दूध पियो, करो समान बर्ताव। एक जैसा बर्ताव कर नहीं सकते। घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, चारों साक्षात भगवान के रूप हैं। परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव करेंगे। एक जैसा बर्ताव करेंगे तो पहले हो जाएगा। तो सबसे ऊंची बात कि सबही रूप धरे भगवान। तो तबले का आवाज कम रखना है, भजन फटने लग जाता है। सबही रूप धरे भगवान, ये पेज संख्या 96 पर वाद्य स्वरूप भजनावली में है। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। सबही रूप धरे भगवान। सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान। एक प्रभु जी बने, ओ एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान।
कोई इन्हीं से स्नेह लगाओ, कोई संबंध बना के इन्हीं से स्नेह लगाओ। ओ सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस, सबको अपना मान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, ओ चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, चाहे अलग भले ही दिखे, चाहे अलग भले ही दिखे, तत्व से ये कही जान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। दिखावे कोई निराकार लखावे, कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे, कोई कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे। जगत पति जगदीश है मेरे, जगत पति जगदीश है मेरे, सब ही प्रभु पहचान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु हरि से न्यारो, भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु हरि से न्यारो, मरी संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो, मरी संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। वासुदेव सर्वम साधन से, वासुदेव सर्वम साधन से, श्री मिटे अभिमान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे
भगवान सब ही रूप धरे भगवान। देखो सिकंदराबाद में कथा चल रही थी तो एक ब्राह्मण देवता मिले। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो सड़क पर जाता था तो बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से हुई, गुस्सा आता था बाइक वाले को देख के। होता है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने भगवते नमः सुना और सबको मनी मन प्रणाम करने लग गया, बोल करके प्रणाम करने लग गया, तो हमारा गुस्सा ही मिट गया। तो ये सबसे सरल, सबसे ऊंचा उपाय और सारे शास्त्रों का निचोड़ है। हमारे को दो माताओं ने राजस्थान में अलग कहा कि मैं तो बाद में गाली निकालती थी, अब हमारी गाली छूट गई। क्यों? पता लग गया कि जिस गोपाल को नहलाते खिलाते मक्खन खिलाते हो, ये गोपाली देवरानी के रूप में है, गोपाली जेठानी के रूप में है, गोपाली सास बना है, गोपाली पति बना है, गोपाली पत्नी बनी है। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। हमारी गाली छूट गई, नहीं तो बात गाली निकलती है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा करके मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। बम्बई में छोटा सा बच्चा आता था, थाने में कथा हो रही थी, तो उसकी माँ ने बताई, उसने सुना कि सब रूपम भगवान है। तो उसकी माँ ने कहा कि घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा बहुत कीड़े आ गए। बच्चे ने कहा माँ मानना मत, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। यही असली ज्ञान। दिल्ली में एक जब लोक विहार कहाँ याद नहीं आ रहा, कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी की बेटी आती थी 9 साल के लगभग। तो एक दिन उसने प्रश्न किया कि महाराज जी सब रूपों में भगवान है तो चप्पल भी भगवान है क्या? बच्चों के अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो भगवान माने, चप्पल जूता पैरों में पहने किसको माने, कैसे? तुमने कहा भाई जब सब रूपों में भगवान है, वासुदेव सर्वम है, तो चप्पल जूता भी भगवान ही बने हैं, परंतु पहनेंगे पैरों में, सिर पर थोड़े रखेंगे। और 15,000 का जूता है तो मंदिर में पहन के थोड़े चले जाएंगे, बर्ताव अलग करना है। तो कुछ दिनों के बाद वो बीमार हुई, हॉस्पिटल में गई, अब इंजेक्शन लग रहा है, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः की रट लगा दी। तो भाई इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, यही बैठे बैठे मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। क्या? कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारे को खंबा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, पंखा दिखाई देता है, तो भाई किसी के आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो उसको लाइट पंखा दिखाई देगा? तो लाइट पंखे की कमी है कि मोतिया बिंद आंखों में गड़बड़ी है। ऐसे हम लोगों ने अपने लोगों से राग कर लिया, आसक्ति कर ली, और बैरी से, दुश्मन से बैर कर लिया। तो राग द्वेष के कारण से जो साक्षात जगदीश हैं वो जगत दिखाई देने लग गया। बोलो गिरधर गोपाल की जय। सूचना ध्यान दे के सुने और देखो भाई, सुबह 5